हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और एक कमेंट भी था कि पढ़ाने वक्त में कभी क्या होता है ना, बोर्ड अगर हिल जाते हैं, ये वाइट बोर्ड है तो हिल जाने के बाद में 5 से 10 सेकंड तक आपको कुछ देरी तक दिखाई नहीं देता है, मतलब धुंधलापन दिखाई देता। वो 10-15 सेकंड के बाद में फिर वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5-5 मिनट तक दिखाई नहीं, वो लगभग 5 से 10 सेकंड तक वैसा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, ये आपका टेक्स्ट बुक का जो आपको लाइव था उसका है, और कुछ व्हाट्सएप से भी प्रश्न है, टेक्स्ट बुक का ही है। पहला प्रश्न में कह रहा है ए है जो बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, एवं बी ए को 10% की हानि पर वस्तु को वापस बेचता है। इस लेन देन में बताइए क्या होगा, ए के बारे में आपसे पूछा जा रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा है और ऐसे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि ए जो है, मतलब कि ए कोई भी सामान अगर खरीदा होगा, मान लेते हैं कि 100 रुपया में उसने सामान खरीदा, और बी को कहता है कि हम बेच देंगे सामान को। लेकिन जब बी को बेचता है तो 10% के लाभ पर बेचता है। तो बताइए 100 का अगर हम 10% का लाभ लेंगे तो कितना होगा, 110 रुपया होगा, यही ना होगा? तो कहिएगा बिल्कुल सही है। एवं बी जो है ए को 10% की हानि पर वस्तु को वापस बेच देता है। अब बी जो है ए को फिर वापस दे देता है, कितने पर, 10% की हानि पर देता है। तो अगर यहाँ हम देखें कि बी जो है फिर वापस देता है किसको, ए को देता है, कितने पर, 10% की हानि पर देता है। अच्छा बताइए 110 का अगर हम 10% हानि निकलेंगे तो कितना रुपया होगा, 11 रुपया। और 11 रुपया अगर उसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99 बचेगा। यानी ए वापस उसे 99 रुपया में उसी सामान को क्या करता है, खरीद लेता है। अब यहाँ पर दो चीज़ थोड़ा सा समझिएगा। जब पहली लाइन था ना, इस 100 रुपया में खरीदा और 10% के लाभ पर बी को बेचा 110 रुपया में, तो जो 110 रुपया है वो बी के लिए क्या है, क्रय मूल्य है, लेकिन ए के लिए क्या है, वो विक्रय मूल्य होगा। ये थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर यही 110 जो रुपया है ना, ये ए को ए बेचा बी को, मतलब बी जो है 110 में खरीदा है, 110 रुपये इसके लिए क्रय मूल्य है, और ए जो है 110 रुपये उसके लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। वही यहाँ चीज़ है। अब आपको बताइए ए जो टोटल था, ए के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ए पहले 100 रुपया में खरीदा था, उसके बाद में 99 रुपया में उसने इसको फिर से उसने खरीद लिया। तो बताइए यहाँ से कितने रुपया का उसे फ़ायदा हो रहा, सॉरी एक मिनट, हाँ कितना, 100 रुपया, और यहाँ पर कितना, 99 रुपया। 110 में उसने खरीदा था, कितना, सॉरी 110 रुपया में उसको दिया था, कितना, 110 में दिया था, और 99 रुपये में फिर इसे वापस ले लिया। तो इसको कितने रुपया का फ़ायदा हो रहा, 11 रुपया का क्या हो रहा है, इसको फ़ायदा हो रहा। आपसे पूछ रहा कि बताइए प्रतिशत लाभ कितना होगा या प्रतिशत हानि पूछा जा रहा, तो इसको लाभ होगा, क्योंकि 110 रुपया में दिया था, फिर उस सामान को 99 रुपया में उसको खरीद लिया, तो 11 रुपया को उसको लाभ हो रहा। प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ गुने 100, और इसका जो क्रय मूल्य होंगे वो कितने होंगे, 100 रुपया था, 100 रुपया में उसने खरीदा था, 100 से 100 कट जाएंगे, यानी 11% के क्या होगा, उसे लाभ होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य मत मानना, ये 110 रुपये में पहले उसको बेचा था, 99 रुपये में फिर उसे खरीद लिया, तो उसे टोटल 11 रुपये का लाभ हो रहा है, 11 रुपये का लाभ हो रहा है। अब बताइए उसने खरीदा था कितना में, 100 में, तो क्रय मूल्य का तुलना कितना से करिएगा, 100 से। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में चाहे जो भी दीजिए, रेलवे का या कोई भी, तो ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे। आगे बढ़ें। अगला है a प्लस 1/a का मान 4 है, तो a माइनस 1/a का मान पूछा जा रहा। कह रहा है a प्लस 1/a का मान कितना है, 4 है, और आपसे पूछा गया है a माइनस 1/a का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया। देखिए सिर्फ प्लस वाला दिया हुआ और आपसे माइनस वाला पूछा जा रहा, तो इसके डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, आपको याद रखना है। आए फार्मूले कहाँ से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर a प्लस 1/a के मान कुछ हो, मान लेते हैं a है, p है, x है, कुछ भी है, x बराबर इसके, तो a प्लस a माइनस 1/a का जो मान होगा वो होगा √x² माइनस कितना होंगे, 4 होंगे। इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बस वही चीज़ आपको यहाँ लगाना है। a माइनस 1/a का मान निकालेंगे तो √x, तो x की जगह पर यहाँ 4 है, तो 4 चौको कितना होंगे, 16 माइनस कितना, 4, तो कितना बचेगा, रूट में 12 बचेगा। 12 को लिख सकते हैं 4 या 12, यानी 2 रूट कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यही आपका क्या होंगे, आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 2 में है। अब कहिएगा कि सर अगर मान लीजिए कि इसके कहाँ से फॉर्मूले आए, ये हमें बताइए।
मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ से ये चीज़ें आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको स्क्वायर करना है। इसको क्या करना है? स्क्वायर करना है। जैसे कितना अगर डिटेल से बनाते तो क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2 होता, क्योंकि 2a 1/a करिएगा तो कट जाएंगे, अब बराबर 16 होता। अब इसको क्या करता, -4 इधर कर देते हैं और -4 इधर कर देते हैं, तो कितना बचता इधर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस कितना बचता 2, और इधर कितना बचता 12। अपने मन से -4 इधर घटा दिए, -4 इधर घटा दिए, क्यों? क्योंकि इसको लाना फार्मूला a - 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना 12। ये स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा, √12 चढ़ेगा, और यही बताइए a - 1/a का क्या निकलेगा, मान निकलेगा। तो ये डिटेल से था कि आप डिटेल से कैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब कोई चीज़ प्लस में दिया हुआ और आपसे माइनस में डायरेक्ट वही चीज़ पूछा जा रहा, तो फॉर्मूले होते हैं √x² - 4, या कभी कभी लिखा हो रहेगा p² - 4। तो आप जो चीज़ मानिएगा वही फार्मूले में यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है पार्टनरशिप का है, कह रहा है x, y और z, x, y और z जो है एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। x शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, y शुरुआत से 4 महीने बाद x राशि का 3 गुना निवेश करता है। जैसे जैसे कह रहा आपको करना है, एक आपका x है, एक आपका y है और एक आपका कौन सा है, z है। कह रहा है x शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता, मान लेते हैं x जो है 1 रुपया निवेश करता है। y शुरुआत से 4 महीने बाद x की राशि का 3 गुना, मतलब y जो लगाएगा इससे 3 गुना का मतलब 3 रुपया लगाएगा, लेकिन कब, 4 महीने बाद लगाएगा। और z शुरुआत से 9 महीने बाद y की राशि का 2 गुना, तो y 3 रुपया तो 6 रुपया लगाएगा। अब इसका समय की देख लेते हैं, लास्ट में बोला है वार्षिक लाभ, मतलब कि वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल। तो एक तो शुरू से रहा, ये कुछ भी नहीं, मतलब स्टार्टिंग से है तो 12 महीना। बाई पैसा 4 महीने बाद लगाया था तो इसके लिए 8 महीने रहेंगे। और बताइए जेड जो है शुरुआत से 9 महीने बाद, इसका मतलब जेड का पैसा सिर्फ 3 महीने के लिए रहा व्यापार में। अब इसी को काट छट करना है, कटता है तो काट सकते हैं। ये 2 छक 12 कटेगा, 2 चौके 8 कटेगा, 2 तिया कितना 6, यानी यहाँ आएंगे 6 12 कितना होंगे 9 होंगे। किताब का टोटल जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ, शायद लगता है 4.5 लाख रुपया। कितने लाख रुपया, 4.5 लाख। हम लोग कहेंगे तो 12 9 21 और 6 कितना होंगे 25 होंगे, सॉरी 12 6 18, 12 6 18 9 कितना होंगे 27 होंगे। आपसे पूछा जा रहा बाई का हिस्सा बताइए, तो बाई का हिस्सा कितना 12 से गुना, ये 3 चौके 12, ये 3 नमा 27 और 9 पचे कितना 45 और 5 चौके कितना 20, यानी बाई का जो हिस्सा होंगे लगभग कितना 2 लाख रुपया होंगे। जो ऑप्शन नंबर आपके कहाँ मिल रहे हैं, डी में मिल रहे हैं। कहाँ, डी में मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको सवाल को आपको पढ़ना है पार्टनरशिप को, और आपको क्या करना है, क्योंकि पार्टनरशिप के फॉर्मूले होते हैं लाभ बराबर, ये आप जानते होंगे कि लाभ बराबर, इतना तो पता होंगे ना, पूंजी गुने क्या है समय होते हैं। मतलब अगर हम पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ निकलता है, पूंजी है और समय है गुना करें तो लाभ निकलेगा, यानी ये लाभ का रेशियो हो गया। किसका, लाभ का रेशियो। आगे बढ़े। अब ये हम लाभ क्यों पहले क्यों नहीं लिखे, तो इतना तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज का है ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले नहीं है ना कि क्लास है, इतना तो आपको जरूर जानकार होंगे। आगे बढ़े। अगला भी है वही पार्टनरशिप का है। ए और बी प्रत्येक 10 लाख रुपए के साथ साझेदारी में प्रवेश करता है। कह रहा है ए भी जो है और यहाँ पर एक बी है, दोनों का था 10 लाख रुपए, ए भी 10 लाख रुपया और ये भी 10 लाख रुपया लगा करके व्यापार को शुरू करता। अब घटना क्या घटता, कैसे कैसे व्यापार में रहता है। कभी कभी मान लीजिए व्यापार शुरू करता है तो कहता है बीच में पैसा निकाल लेंगे, या पैसा कभी कभी कोई डाल देता है, तो इस तरह से घटना होते हैं। 3 महीने के बाद में ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। जैसे ही व्यापार शुरू करता है तो कहता है कि हम 3 महीने के बाद में पूंजी वापस ले लेंगे आधा। इसका मतलब 10 लाख रुपया जो है वो 3 महीने तक रहा, और 3 महीने के बाद में आधा निकाल लिया, यानी 5 लाख रुपया, और उसको और बचा हुआ। और फिर अगले 6 महीने के बाद इसे वापस निवेश कर देता है। फिर देखिए ए फिर कहता है कि अगले 6 महीने के बाद, मतलब ये जो 5 लाख रुपया वो कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए रहा, और वापस ने उसने निवेश कर देता है, जितना निकाला था उतना फिर निवेश कर देता है, मतलब 5 लाख तो कितना हो गया 10 लाख। और ये अब कितने महीने के लिए रहेगा, तो वर्ष के अंत में करा, मतलब टोटल जो व्यापार 1 साल चला है
तो 6 और 3 9 महीना हो गया, इसका मतलब ये 3 महीने के लिए रहा। बी में कोई घटना नहीं घटा, इसका मतलब ये 12 महीने तक रहा। यही आपका प्रश्न का लैंग्वेज था, जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे कर दिए। अब आपको काट छाट करना है। अगर हम काट छाट करें तो बताइए, यहाँ से भी 30 आएगा, यहाँ से भी 30 आएगा, और यहाँ भी कितना 30 आएगा, और ये कितना होंगे 120 होंगे। अगर इसको ऐड करें तो कितना होंगे 90 होंगे, और ये कितना 120 होंगे। एक 0 से 0, 3 3 9, 3 4 कितना 12। यानी लाभ का जो रेशियो होगा वो सीधा ए और बी का 3 अनुपात कितने होंगे 4 होगा। किताब का वर्ष के अंत में 14 लाख रुपये मिलता है उसको लाभ के रूप में, हम लोग कहेंगे तो कितने 12 लाख 7 लाख मिला है, 4 और 3 7 लाख रुपये। ए की कितनी धनराशि मिलेगा, तो 3 रुपया मिल रहा, 3 से गुना, 7 दूना 14 और 3 दूना कितना 6, यानी 6 लाख रुपये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। यही आपका क्या होंगे आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो पार्टनरशिप का सवाल ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है आसान रहता है, बस लैंग्वेज को समझना है, कैसे कैसे उसमें घटना घट रहा है, कब कोई व्यक्ति निकल रहा है, कब क्या व्यक्ति जा रहा है, समय को ध्यान में रखना, जो पूंजी है उसको ध्यान में रखना। आगे कह रहा है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपराह्न 4 बजे शहर X से शुरू होती है और 4 घंटे में शहर Y पहुंचती है। ऐसे भी सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, मतलब एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपराह्न 4 बजे शहर X से शुरू करती है, मतलब ये शहर X से शुरू करती है और शहर Y की ओर पहुंचती है कितने घंटे में, 4 घंटे में। लेकिन ये जो शुरू हुआ था वो 4 बजे अपराह्न, कितने बजे, 4 बजे अपराह्न में शुरू हुआ था, 4 बजे अपराह्न, और 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो मतलब 8 बजे पहुंचा होगा, सीधा सी बात। एक मेल रेलगाड़ी अपराह्न 5 बजे शहर Y से शुरू करती है। अब एक मालगाड़ी जो है यहाँ से शुरू करती है, ये यहाँ से शुरू किया और ये यहाँ से शुरू किया Y से, और ये शुरू करती है 5 बजे अपराह्न शुरू करती है, और ये पहुँचती कितना बजे, 11 बजे शहर X पहुँचती है। मतलब यहाँ से पहुँचा कितना बजे, 11 बजे पहुँचती है, 11 बजे अपराह्न पहुँचती है। तो अब जरा ध्यान दो कि इसको 5 बजे शुरू किया, 11 बजे पहुंचा, तो कितने घंटे का समय लगा, 6 घंटे, क्योंकि ये भी अपराह्न है, इसका मतलब 6 घंटे का लगा। अपराह्न और पूर्वाह्न का भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि वे किस समय एक दूसरे को पार करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि यहाँ से डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, बीच की दूरी नहीं दिया हुआ कि कितना दूरी है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, दूरी निकालने के लिए समय का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम अगर हम ले तो कितना होगा, 12 भी हो सकता है, कोई 24 भी मानता है, कोई दिक्कत नहीं, जितना मानिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 12 किलोमीटर या जो भी मानिए। तो बताइए इसका अगर स्पीड निकालेंगे, जो X से शुरू हुआ था, तो 4 या 12 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इसका स्पीड। अगर हम इसका स्पीड निकालें तो 6 दूना 12, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इसका स्पीड। अब आपको बताइए करा कि बताइए किस समय मिलेगा, तो आपको समय निकालना है, तो ध्यान रखना है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। लेकिन ध्यान रखिएगा, दूरी तो ठीक है 12 आपको है, लेकिन आपको जो दोनों का समय, जो खुलने का समय रहना चाहिए वो एक रहना चाहिए। अगर मान लीजिए एक रेलगाड़ी 5 बजे खुली है तो दूसरा रेलगाड़ी भी 5 बजे खुलना चाहिए। जैसे ही 5 बजे खुली है अपराह्न, ये 4 बजे, तो दोनों ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का समय सेम होना चाहिए खुलने का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 5 बजे है उसको 4 बजे करने के लिए हमें और पीछे ले जाना पड़ेगा। इसी को क्या करते हैं, 4 बजे है, इसको 5 बजे तक अगर हम चलाएंगे तो 5 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगा। तो 1 घंटा में कितना तय करेगा, 3 किलोमीटर ही तय कर लेगा, 1 घंटा में 3 किलोमीटर में तय कर लेगा। और 5 बजे यहाँ ट्रेन चले आएगी। अब बताइए ये भी 5 बजे, ये भी 5 बजे हो जाएगा। टोटल दूरी 12 था, 3 किलोमीटर चल लिया, तो कितना बचा, अब 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर में दोनों अब दूरी तय करेगा। और बताइए कि समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल जो है दोनों का विपरीत में है, तो जुड़ जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसी को बताइए काट छाट करेंगे, 1 बटा कितना हो गया 8, और गुने कितना 60 से गुना कर दीजिए, ये तो 1 घंटा हो जाएगा पूरा। 4 दूना 8 और 4 से कितना 15 हो जाएंगे। हाँ कितना होंगे, 15 होंगे। ये कटेगा नहीं कटेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 1 मिनट, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना था 5 किलोमीटर प्रति घंटा था ना। इसका स्पीड अगर देखा जाए तो 2 किलोमीटर था और 3 किलोमीटर, तो कितना होंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कितना होंगे, यहाँ से 1 पूर्णांक कितना होंगे, यानी 1 घंटा
4 बटा कितना होंगे 5 होंगे। अब इसको 60 से गुना करेंगे तो 12 बजे कितना 60 होंगे, यानी 1 घंटा 48 मिनट का क्या लगेगा समय लगेगा। अगर ये टोटल समय पूछा जाता तो यही होता, लेकिन आपको पूछा जा रहा है यहाँ से कि 5 बजे शुरू हुआ था तो समय कितना होगा 5 और 1 6:48 अपराह्न में, 6:48 अपराह्न में होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है 1 में दिया हुआ है। तो ये सवाल इस तरह से बनाते हैं हम लोग। बाकी आप किस तरह से बनाते होंगे वो भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। सबसे पहले इसमें कोई दूरी दिया हुआ नहीं रहता है, समय दिया हुआ रहता है, समय को एलसीएम लेके दूरी मान लेंगे, फिर यहाँ से दोनों का चाल निकाल लेंगे, फिर दोनों का समय सेम करके और आपको क्या करना है कि वहाँ से समय जो भी पूछा जाएगा निकल जाएंगे। आगे बढ़े, आगे कैलकुलेशन का सवाल है, कुछ नहीं है। कह रहा है कि 9 बटा कितना है 4 है और इसके पावर में x दिए हुए और बीच में गुना है, 8 बटा 27 है और इसके पावर में x - 1 दिया हुआ और बराबर कितना 2 बटा 3 लिया हुआ। आपसे पूछा जा रहा है x का मान, कुछ नहीं करना है, इसको 2 बटा 3 इधर है तो सबको 2 बटा 3 के रूप में लाना है। ये बताइए 3 बटा अगर 2 करेंगे तो 3 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा 4 हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर में स्क्वायर जाएगा तो 2x हो जाएगा। इसको 2 बटा 3 का क्यू करेंगे तो 3 ऊपर में गुना होगा तो 3x - 3 हो जाएगा और बराबर कितना 2 बटा 3। ये तो 2 बटा 3 ठीक है, ये नहीं है तो इसको आप 2 बटा 3 कर दीजिए। तो 2 बटा 3 किए अपने मन से, तो बताइए इसका चिन्ह चेंज होगा, ऊपर में प्लस था तो ये माइनस चढ़ जाएगा, अगर ये माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ये 2 बटा 3 है तो 2 बटा 3 रह दीजिए इसको, 3x - कितना 3 बराबर 2 बटा कितना 3। अब आप ही बताइए कि एक गुना में पावर जुड़ जाएगा तो 2 बटा 3 होगा और ये -2x और प्लस 3x माइनस कितना 3 और बराबर कितना 2 बटा 3। एक कट जाएगा, उधर कितना बचेगा 1 बचेगा। अरे बाबू 2 बटा 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 बचेगा उधर। अब बताइए -2x प्लस 3x x बचेगा और -3 बराबर कितना 1, यानी x का जो मान आएगा वो कितना होगा 4 बचेगा। यही आपका आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर का 2 में दिया हुआ। एक कैलकुलेशन का सवाल था, आपको कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए। सिर्फ यहाँ देखना है ध्यान से कि 3 बटा 2 है अंदर में और उसको अगर 2 बटा 3 इसको चेंज करना तो ऊपर को में आपको जो प्लस उसको माइनस हो, माइनस उसको प्लस कर देगा तो चेंज हो जाता है वो। ये आपको घातांक और करनी का रूल है, आपको आनी चाहिए। अगला है समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर पहले पद का 3 गुना। यदि 5वां पद 26 है तो 10वां पद कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर पहले पद का 3 गुना। अगर मान लेते हैं कि पहला पद जो है वो a है, कितना है पहला पद a है, तो इसका जो सार्व अंतर होगा, सार्व अंतर का मतलब d कहते हैं इसको, डिफरेंस कहते हैं, वो कितना है इसका 3 गुना है तो 3a होगा। यदि 5वां पद 26 है मतलब t5 बराबर कितना 26 है, तो बताइए 10वां पद कितना होगी आपसे पूछा जा रहा। अच्छा t5 का फॉर्मूला क्या होगा a + 4d होगा और बराबर कितना 26। पहला पद a ही है तो a लिखेंगे, 4 और d का मान कितना 3 है तो 3a लिखेंगे बराबर कितना 26। ये 4 × 12 होगा, ये पहले से है तो कितना होगा 3a बराबर कितना होगा 26। 13 दूना 26। अगर आपसे पहला पद पूछता तो 2 होगा, यानी पहला पद का मान 2 होगा। सार्व अंतर निकालेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6 होगा। अगर ये दोनों पूछता तो आंसर निकल चुका, लेकिन आपसे पूछा 10वां पद पूछा तो a प्लस कितना होता 9d होता। a का मान कितना है 2 है और 9, और बताइए d का मान कितना आया 6 आया ना, 6 आया। तो 2 प्लस 54 होंगे और 54 तो कितना होंगे 56, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ 1 में दिया हुआ है। बस कुछ नहीं है, घुमाया हुआ था लैंग्वेज को आपको कि पहला पद जो कह रहा कुछ मानेंगे तो आपको सार्व अंतर कहा, उसका जो है वो 3 गुना था। यहाँ पर खाली ध्यान देना था आपको। आगे बढ़े, आगे रेशियो का है, बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। a/b बराबर जो कह रहा है वो 3:2 है। उसके बाद में b/c जो दिया हुआ 7:5 दिया हुआ। यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी c/b दे देता है तो आपको चेंज कर देना है, जिससे लास्ट होता है उसी से स्टार्टिंग करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल ठीक है। फिर c/d सही लिखा हुआ, अगर ये d/c लिखा हुआ रहता प्रश्न में तो हमको इसको c/d करना रहता, और 10 कितना होंगे 3 होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए a/d का मान कितना होंगे। अब देखिए जो पूछा उस पर ध्यान दीजिए कि आपसे फर्स्ट पूछा और कौन सा पूछा लास्ट पूछा। तो जब ऐसा होता है तो एक दूसरे को कटता है तो काट सकते हैं, इधर वाला उधर को, जैसे 5 दूना 10 कट रहा है तो काट दीजिए, ये 2 से 2 कट रहा है काट दीजिए, ये 3 से 3 कट रहा है काट दीजिए। बस इधर क्या बचा 7 बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 1 बचा। यही आपका आंसर होंगे 7:1 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 1 में है। अगर यही पूछता कि बताइए
सारे पूछा जाता तो फिर अलग विधि से। ये विधि कब लगाना, जब फर्स्ट और लास्ट पूछा जाएगा तब आपको लगाना। आगे बढ़े। आगे एज का सवाल है, और एज के सवाल में क्या है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज लंबा है और इसको आपको बनाना है जैसे 10th क्लास में पढ़े हैं ना उसी तरह से ही बनाना है, क्योंकि इसका अगर ट्रिक लगाइएगा ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे और आंसर आने की चांस कम रहेगी। जहाँ पे ट्रिक लगता है वहाँ पे लगाइए, बिल्कुल लगाइए। अगर आप 5 वर्ष पहले लॉरेल अपने पुत्र की आयु की 4 गुना से 4 वर्ष बड़ी थी। अच्छा, लॉरेल को हम मान लेते हैं कि लॉरेल का उम्र कितना, लॉरेल को हम एल कर देते हैं, और पुत्र को इसको पी कर देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। करा 5 वर्ष पहले तो इसका मतलब L - 5 इसको भी करेंगे और P - 5 इसको भी करेंगे। और लॉरेल कहता है हम अपने पुत्र के आयु के 4 गुने से 4 वर्ष बड़े थे। मतलब ये अपने पुत्र के उम्र के 4 गुने से कितने वर्ष बड़ा था, 4 वर्ष बड़ा था। तो गुना 4 कर दिए प्लस 4 कर दिए, तो ये लॉरेल का उम्र निकल जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो L - 5 ये कितना होंगे 4P माइनस कितना होंगे 20 और प्लस कितना 4, यहाँ से निकालिए। यानी L - 4P होगा और बराबर ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 4 9 -11 बचेगा। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं क्योंकि इक्वेशन तैयार होंगे दोनों में। अगला लाइन में क्या कह रहा, 3 वर्ष बाद लॉरेल को मतलब L + 3 होगा और उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष छोटी होगी। तो पुत्र में भी P + 3 करेंगे, 3 वर्ष बाद यहाँ भी, 3 वर्ष बाद इधर भी करेंगे। अब बताइए कि 3 वर्ष बाद इधर भी करेंगे तो कह रहा है कि 3 गुने से 6 वर्ष छोटी होगी। 3 गुने से 6 वर्ष छोटा -6 कर देंगे और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से L + कितना होंगे 3 और 3P + कितना 9 और माइनस कितना होंगे 6 होंगे। अब यहाँ पर देखिए L - 3P होगा, ये 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ए पाऊ +3 है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो -9 हो जाएगा, +9 तो बराबर 0 बचेगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएंगे। अभी दोनों को सोल्व करके आपको क्या करना है कि L और P का मान निकालना है, बिल्कुल निकल जाएगा। अगर ये हम दोनों को घटा देते हैं तो L कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, ये प्लस हो जाएगा। 4P में से 3P जाएगा तो -P बचेगा और बराबर कितना होंगे -11 होंगे। ये माइनस माइनस प्लस, यानी पुत्र का उम्र 11 साल था। पुत्र का उम्र कितना था 11 साल। उसके बाद में आप लॉरेल का उम्र अगर यहाँ से भी निकालिएगा तो 11 या कितना होंगे 33 हो जाएगा। यानी एल का उम्र कितने, इसका लॉरेल का उम्र कितने साल 33 साल था। अभी दोनों का उम्र आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने वर्ष बाद उनकी संयुक्त आयु 50 वर्ष होगी, ये आपसे पूछा जा रहा। अगर लॉरेल का पूछता तो 33 वर्ष, पुत्र का पूछता 11 वर्ष, दोनों का संयुक्त पूछा L + P, तो बताइए कितना होगा, अभी कितना होगा 44 होगा। यानी वर्तमान में 44 होगा, कितने साल बाद इसका 50 वर्ष होगा। तो बताइए इसमें 2 व्यक्ति हैं, हम जैसे ही ऑप्शन देखें ना, ऑप्शन में अगर आप जैसे ही देखिएगा तो 6 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 6 जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 2 व्यक्ति है तो 3 इसको और 3 इसको बढ़ाएंगे तब ना बताइए 50 सही होगा। लेकिन अगर 6 वर्ष डायरेक्ट करिएगा तो 6 6 दोनों हो जाएगा तो 12 प्लस हो जाएगा। यही आपको गलती यहाँ पर किए होंगे। तो आपको क्या करना है, 3 वर्ष बाद इसका आंसर जवाब सही होगा। तो 3 वर्ष बाद करेंगे तो 3 और 3 दोनों में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 44 और 6 कितना हो जाएंगे 50। यानी इसका आंसर होंगे 3 वर्ष बाद जो होंगे वो दोनों का उम्र 50 वर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में था। कितना बच्चा 44 ला दिया होगा और 44 लाने के बाद में प्लस 6 वर्ष कर दिया होगा, वही गलती किए होंगे। आगे बढ़े, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ऐसे सवालों को ऐसा ही बनाना, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। देखिए इसमें क्या ना, गुनी से 6 वर्ष अधिक जो कह रहा है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस लगा, वहाँ पर ट्रिक लगाना मुश्किल हो जाता। खाली गुनी कहता तब तो लगा देते ट्रिक। तो आपको ऐसा ही बनाना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको जानकारी है, हमको समझाने में इतना टाइम लगता नहीं, तो हम फटाक से 2 लाइन में ही, 1 लाइन इसको ले जाते हैं, 1 लाइन इसको बस निकाल देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। अगला कह रहा है ए और बी जो है 500 रुपये में एक काम को पूरा करने का अनुबंध करता है। मतलब ए और बी जो कहता है कि हम 500 रुपये में काम को पूरा कर देंगे, लेकिन उसको कहता है एक काम को 30 दिनों में करता है, बी उस काम को 60 दिनों में करता है, और सी की सहायता से, मतलब ए और बी जो सी है वो 9 दिनों में पूरा कर देता है। तो आपसे पूछा जाता है सी के योगदान के लिए कितना पैसा मिलेगा। अच्छा पहले इसको हम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं कि कितना कार्य करना है। 30 60 9 का एलसीएम कितना होंगे, तो 30 60 9 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 180 होगा। तो 30 6 कितना 180, 60 दिया 180 और 20 नामा कितना 180, मतलब ये क्षमता निकल गया उसका। अब आप ही बताइए
कि जो पैसा बांटना रहता है वो क्षमता के हिसाब से बांटना रहता है। पैसा जो बांटना किसके, क्षमता के हिसाब से। यानी 500 रुपया का अगर हम टोटल करें, 500 रुपया का, कि 500 रुपया अगर पैसा बांटना है तो 500 रुपया के टोटल क्षमता कितना है, तो तीनों का क्षमता कितना है, 20 है। अरे बाबू तीनों का क्षमता 20 ना है। तो सी का पैसा पूछा जा रहा है, तो सी का क्षमता कितना होगा, तो ए और बी का क्षमता 6 और 3 9 है, और 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 11। एक कट जाएंगे, ये 25 दूना कितना 50, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 कितना 27। यानी सी का जो पैसा मिलेगा 275 रुपये, जो ऑप्शन नंबर का 2 में दिया हुआ। आगे चलिए, आगे करा 15%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों का समतुल्य एकल छूट क्या होगा। देखिए इसको आप लोग बनाते होंगे इस तरह से, x प्लस वाई और माइनस x गुना वाई बटा कितना 100। आप इस पर भी बनाते होंगे, लेकिन इस पर ना बना करके x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटा कितना 100। जैसे मान रहा था ना कि 10% छूट देना है, तो कितना होगा, तो 10 प्लस 10 करते हो, 10 गुना 10 करते हैं ना, इस तरह से करके तो 21% आता छूट। लेकिन ऐसे ना करके हम थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या कर देंगे, इसको अलग तरीके से बनाएंगे। करा 3 छूट है, 15%, 20% और कितना 25%, एकल छूट पूछ रहा। तो बताइए 15% को कितना लिख सकते हैं, 3/20, 20% को 1/5 और 25% को 1/4। मतलब 20 रुपये का सामान 3 रुपये में छूट में तो 17 में बेचेगा, 5 रुपये का सामान 1 रुपया छूट में तो 4 रुपये में बेचेगा, 4 रुपये का सामान 1 रुपया छोड़ देगा 3 रुपये में बेचेगा। आप बताइए, आपको कुछ नहीं करना, कटता है तो काट दीजिए, इसको 4 से 4 काट दीजिए, ये 20 बचे कितना हो जाएगा 100, और 17 दिया कितना 51। 100 रुपये का सामान 51 रुपये में बेच रहा है, कितना प्रतिशत का छूट दे रहा, तो 49% का छूट दे रहा है। यही आपका क्या होगा, एकल छूट होगी 49%, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है 1 में। तो ये तो एक मेथड अच्छा है, क्योंकि जब 3 गो रहता है ना तो x प्लस वाई वाले फार्मूला लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। और कब मुश्किल हो जाते हैं, जब इसका पूर्णांक में रहता है। तो जब पूर्णांक में रहता है तो उसको फ्रैक्शन में करके ऐसा ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बटा में चेंज कर दीजिएगा उसको। 20 रुपये का सामान 3 रुपये में छूट में 17 में, 5 का सामान 4 में, 4 का सामान 3 में बेच रहा है। इधर का कटना तो काट सकते हैं, तो 20 बचे 100 आ गया, ये कामन आ गया। अब इधर मत कर दीजिएगा कि 5 चौके 20, ऐसा मत करिएगा। इधर 100, इधर 51, 100 रुपये का सामान 51 रुपये में बेचा, कितने रुपये का छूट, 49 रुपये का छूट मिल रहा। आगे बढ़े, आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, बहुत ही अच्छा है। करा 7 व्यंजन और 4 स्वर है। करा कि 7 गो व्यंजन है, उसके बाद में 4 गो स्वर है, 4 गो स्वर है को 3 व्यंजन और 2 स्वर के कितने शब्द बनेंगे। इसमें 3 शब्द और इसके 4 स्वर को 2 स्वर से कितने शब्द बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा। इसमें आपको कॉम्बिनेशन लगाना, मतलब कि 7 व्यंजन से कितने 3 गो का, उसके बाद में 4 स्वर का कितने 2 गो का। लेकिन ध्यान रखना है कि 3 व्यंजन 7 थे और 3 व्यंजन ले करके बनाना है, स्वर 4 थे और 2 गो ले करके बनाना है। तो एक तो ये तरीका होंगे, और उसके बाद में और क्या होगा, तो ये दोनों का भी तरीका होंगे ना। 3 व्यंजन और 2 स्वर थे तो कितने तरीके हो जाएंगे, तो ये टोटल 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। 3 और 2 कितना होंगे, 5 होंगे। यहीं से आपको क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अरे बाबू पहले 7 व्यंजन 3 गो को लेना, तो 7 C3 4 C2, और बताइए ये 3 तरीका और 2 तरीका, तो कितना होंगे 5, तो टोटल फैक्टोरियल 5 हो गए। अब यहाँ से इसका मान निकालिए, तो डायरेक्ट मान निकालिएगा तो आपको बताइए कितना आएंगे। आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है। 7 बताइए, फैक्टोरियल 7 होंगे इसका, फैक्टोरियल 7 में से 3 जाएगा 4, फैक्टोरियल 4 होंगे। और उसके बाद में कितना बचेगा, फैक्टोरियल 3 होगा। उसके बाद में फैक्टोरियल 4 होगा, आई फैक्टोरियल 2 बचेगा, और फैक्टोरियल कितना 2, और गुने फैक्टोरियल 5 को तो 120 लिख सकते हैं ना। अच्छा बताइए, यहाँ से अब फैक्टोरियल 4 तक कट जाएगा तो कौन बचेगा, 5 6 7 बचेगा। फैक्टोरियल 3 को 6 लिख सकते हैं। 4 को बताइए 2 तक कट जाएगा तो 3 बचेगा, और कौन सा 4 बचेगा, 2 का 2 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का 100 कितना 20, ये 2 दूना 4 हो जाएंगे, 6 से 6 कटेगा, यानी 35 गुना कितना आएंगे 6 आएगा, और गुना कितना 120। इसी को गुना करना, 6 5 30, 6 3 18 3 21, और गुने कितना 120। गुना करिए कितना आएगा, 00 लास्ट में 12 के 2, 12 दूनी 24 से कितना 25, 200 आएगा, जो ऑप्शन नंबर का 4 में। तो ये व्यंजन और स्वर वाले आपको कॉम्बिनेशन का सवाल पढ़ना पड़ेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तभी समझ में आएंगे, नहीं तो यहाँ पर कितनों हम समझा देंगे आपको नहीं समझ में आएगा। और इससे सवाल इक्का दुक्का पूछ भी देता है, ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा काम देता है कहाँ पर,
प्रोबेबिलिटी का भी इसमें सवाल लगते हैं, और प्रोबेबिलिटी का तो पूछता ही पूछता, अगर ये नहीं पूछता है ना तो प्रोबेबिलिटी का निश्चित पूछा जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो सवाल है ना कंपटीशन का, वो आपको बनता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और जो भी सवाल डिफ़िकल्ट सवाल था उसको मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, और जो भी मेरे पास में सुविधाएं हैं अभी बच रहे हैं, जैसे भी तरह के करके मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ना मेरे पास कोई ऐसा ज़्यादा जुगाड़ है ना कुछ भी है, जितने सारे जुगाड़ हैं उसी से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जो चीज़ें मैं बताऊँगा बस आपको सीखने के चलते ही बताऊँगा, ये नहीं कि कुछ भी डाल दूँगा वीडियो, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कर रखिए, आपको आगे जा कर के काम देंगे। और हो सकता है जो चीज़ें मैंने बताया वो कहीं से आप नहीं पढ़े हैं तो वो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछ देगा तो हेल्प हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।